हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस डिजिटल एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू करेंगे प्रिंट कल्चर के, हिस्ट्री के, क्योंकि एमसीक्यू से 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, और तीनों ही एमसीक्यू आएंगे इसमें ब्लूप्रिंट के हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से 3 मार्क के एमसीक्यू आएंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस किस टाइप के एमसीक्यू इसमें से आ सकते हैं। वेयर डिड द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट फर्स्ट बिगिन? जो सबसे पहले डेवलपमेंट कहाँ हुआ था प्रिंट का? तो आंसर आएगा आपका ईस्ट एशिया। अब आपको याद करना है कि ईस्ट एशिया में कौन सा कंट्री था वो जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले कहाँ पर आया था? तो सबसे पहले चाइना। चाइना में आपका क्या आया था? प्रिंट आया था। सेकेंड, इन विच कंट्रीज वाज द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप? तो कहाँ कौन सी ऐसी कंट्री थी? अभी मैंने आपको ईस्ट एशिया बताया, यहाँ पर पूछा था कहाँ पर कौन सी प्लेस था, तो हम ईस्ट एशिया में ऑप्शन में यूरोप कॉन्टिनेंट भी दिए हुए हैं। सेकंड में देखेंगे इंडिया, इंग्लैंड, चाइना एंड कोरिया और मलाया। तो फर्स्ट पेज एनसीईआरटी का याद करो, उसमें सबसे पहले चाइना, फिर चाइना से बुद्धिस्ट मिशनरी जो थे कहाँ गए थे? जापान गए थे। जापान में उन्होंने क्या करा था? इंट्रोड्यूस करा था। जापान में इंट्रोड्यूस करा था, देन उसके बाद फिर कोरिया तक पहुंचा। हाउ आर द बुक्स इन चाइना प्रिंटेड? जो चाइना था वहां पर कैसे बुक्स प्रिंटेड होती थी? बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। जो इंक सरफेस होती थी, वुड जो वुड होती है उसके ब्लॉक्स बने होते थे, उस पे पेपर को रब करके अगेंस्ट द इंक सरफेस, जो इंक होती थी उसको फिल करते थे, उसके अगेंस्ट उसको वुड ब्लॉक पे क्या किया जाता था? रब किया जाता था। मशीन प्रिंटिंग एंड रस्ट प्रिंटिंग, तो सबसे पहले बाय रब करके जो मेथड थी इसको यूज किया गया। देखेंगे हाउ आर द बुक्स बाउंड इन चाइना? कैसे बुक्स को बाउंड किया जाता था? अब जैसे बुक्स आई तो पहले पेपर बना, फिर धीरे धीरे आपने देखा था मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी आई थी, ठीक। तो फोल्डेड एंड स्टिच एट द साइड, जैसे बुक होती थी तो उसको साइड से क्या कर दिया जाता था? उसको स्टिच, सिलाई की जाती थी, कच्ची सिलाई लगाई जाती थी, ठीक है। विच कंट्री वाज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंट मटेरियल फॉर अ लॉन्ग टाइम? कौन सी कंट्री है जिसने प्रिंट, तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है चाइना, ठीक। आंसर, राइट आंसर क्या आएगा इसमें आपका? चाइना। Since China possessed a huge bureaucratic system in the imperial state, how did they do recruitment of its personnel? क्वेश्चन अच्छा है, आ भी सकता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? चाइना possessed a huge bureaucratic system in the imperial state. imperial state थे वहां पर, imperialism आपको याद होगा, नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने पढ़ा था कि जो imperial state होते हैं, जहां पर ऐसे स्टेट जहां पर किसी दूसरे स्टेट का क्या होता है? डोमिनेंस होता है। तो ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, तो क्या करते थे? थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। चाइना में सबसे पहले प्रिंट क्यों आया था? क्योंकि वहां पर सिविल सर्विसेज का क्या कंडक्ट करवाए जाते थे, और वहां पर लोगों को पेपर और बुक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स बहुत ज्यादा क्या होती थी? कैरी करना उनको डिफिकल्ट होता था, और वो बहुत ज्यादा कॉस्ट होती थी। इस वजह से सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ प्रिंट का, कहाँ पर हुआ? चाइना का हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द कैंडिडेट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन? कैसे प्रिपेयर करते थे? स्टडिंग टेक्स्ट बुक प्रिंटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। अब जाहिर सी बात है स्टडी करेंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं इसके। नेक्स्ट, व्हाट चेंज ऑकर्ड इन द 7th सेंचुरी एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना? क्या चेंज ऑकर्ड हुआ 7th सेंचुरी में जब अर्बन कल्चर ब्लूम हुआ? कहाँ पर? चाइना में। देखते हैं इसका आंसर। प्रिंट वर्क, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे जो मैंने अभी आपको पहले स्लाइड में बताया, वो थोड़े इजी हैं तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को उनको समझना ज्यादा जरूरी है। प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज्ड जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल, क्या पूछ रहा है? क्या चेंज आए थे 17th सेंचुरी में अर्बन कल्चर में चाइना में? मर्चेंट यूज्ड इन प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ एज दे कलेक्टेड ट्रेड। तो पहला देखते हैं क्या प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज्ड बाय स्कॉलर ऑफिशियल, जो प्रिंट थी बहुत पुराने टाइम से यूज नहीं की जा रही थी, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है। सेकंड, मर्चेंट यूज प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ एज दे कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन। मर्चेंट प्रिंट को यूज किया करते थे, क्यों? एवरीडे लाइफ एज देयर कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन। न्यू, ये हाँ, रीडरशिप प्रिफर्ड फिक्शनल नैरेटिव, जो रीडरशिप लोग थी, ठीक है। फ्रिक्शनल नैरेटिव्स आते थे, जो बहुत सारे नैरेटिव्स बुक्स आया करती थी, ठीक है, जो किसी फिक्शन बेस्ड थी, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेसी, मास्टरपीस एंड रोमांटिक प्लेस, इस टाइप की बुक्स आया करती थी। तो ये ट्रू है, आपका फर्स्ट वाला भी ट्रू है। Women began publishing their poetry and play. Wives of scholar official published their work and courtesans wrote about their lives. Women's का भी इसमें रोल था, वो भी पब्लिश करती थी, पोएट्री पब्लिश करती थी, प्ले करती थी। वाइफ्स जो स्कॉलर्स होते थे, बड़े बड़े ऑफिशियल थे, उनकी वाइफ्स भी अपनी डेली लाइफ और जो पोएट्री वगैरह उसको पब्लिश किया करती थी। तो ये सारी चीजें क्या ट्रू है?
तो इसमें हम लोग क्या ऑप्शन लगाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। चारों ही क्या है, करेक्ट है। इसी रीजन की वजह से चेंजेस देखने को मिले थे 17th सेंचुरी में, कहां पर, चाइना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट फर्दर एडवांसमेंट डिड दिस न्यू रीडिंग कल्चर ब्रिंग अबाउट? क्या एडवांसमेंट आए थे प्रिंटिंग में? तो देखते हैं, मैकेनिकल प्रेस वर मेड इन चाइना। क्या मैकेनिकल जो प्रेस थी वो चाइना में मेड हुई थी? तो ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। मोर स्ट्रेस ऑन द ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड, तो ये तो प्रॉब्लम बताइए, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। मैकेनिकल प्रेस आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना ज्यादा क्या होता, ग्लोबलाइजेशन लिंकिंग नहीं था अदर कंट्रीज का आपस में, तो ये डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर है आपका वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस फॉर इम्पोर्टेंट। हमको पहले जब भी हम एमसीक्यू करते हैं तो हमको पहले एलिमिनेट करना चाहिए, उसी से हमको क्या होता है, राइट आंसर इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शंघाई बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स। ठीक है, तो ये शंघाई इसमें आंसर ही दे दिया है। तो राइट आंसर क्या है इसका, शंघाई। शंघाई चाइना का क्या है, एक सिटी है, जहां पर जो हब था वो न्यू प्रिंट कल्चर का एक हब बन गया था। ठीक, नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड AD 768 770? आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे दिया गया है। तो बुद्धिस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, आंसर है बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना। चाइना से बुद्धिस्ट मिशनरी कहाँ गए थे, जापान में गए थे, और वहां पर उन्होंने बताया था कि इस टाइप की एक टेक्नोलॉजी है जो कहाँ पर आई है, चाइना में आई है। In the late 18th century, in the flourishing urban circle of Tokyo, had very popular along with the text in the book. लेट 18th सेंचुरी में क्या होता, फ्लरिश का मतलब बहुत फलना फूलना। अर्बन सर्कल्स ऑफ टोक्यो, टोक्यो जापान की क्या है, कैपिटल है, हैड बिकम वेरी पॉपुलर अलोंग विद द टेक्स्ट इन द बुक। तो देखते हैं, विजुअल मटेरियल्स थे, एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स था, प्रिंट फोटोग्राफी थी, एंड पेंटिंग इन प्रिंट थी। क्यों लेट 18th सेंचुरी में बहुत फ्लरिश हुआ, क्या रीजन थे? तो एक तो विजुअल मटेरियल आ गए थे, उस टाइम पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो लिखावट से ज्यादा जो कोई भी मैसेज देना होता था तो उसको कार्टून के जरिए प्रिंट करके छापा जाता था। विजुअल मटेरियल और पेंटिंग्स, और बहुत सारी पेंटिंग्स होती थी जिससे जितने भी जो पढ़ लिख सकते हैं उनको भी समझ में आए, और जो नहीं पढ़ लिख सकते हैं उनको भी समझ में आए। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट एंड फोर्थ। When did Chinese paper reach Europe? जो चाइनीज पेपर था यूरोप कैसे पहुंचा, कब पहुंचा? 11th सेंचुरी। कब पहुंचा? 11th सेंचुरी में चाइना से, सबसे पहले चाइना से जापान, कोरिया, और फिर 11th सेंचुरी में कहां पहुंचा था, यूरोप। और चाइना में 7th सेंचुरी की बात है, अपन ने देखा था 768 AD, तो तब पहुंचा था। In 1295, Marco Polo, great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. What knowledge carry back with him? Okay. 1295 में मार्को पोलो जो था, जो इटली का रहने वाला था, पहले बहुत सारे एक्सप्लोरर होते थे, मतलब एक्सप्लोर करने अलग अलग सी के थ्रू जाते थे। वो सी में अपना जहाज लेके उतर के जिस भी कॉन्टिनेंट में पहुंचे या जिस भी कंट्री में पहुंचे, वहां पर देखते थे कि लोग क्या चीजें यूज करते हैं, फिर जाके अपने कंट्री में वो चीज को बताया करते थे। जैसे वास्को डी गामा इंडिया आए थे, कोलंबस अमेरिका पहुंच गया था, तो ऐसे मार्को पोलो कहाँ थे, चाइना में, उन्होंने एक्सप्लोर किया। फिर साथ में क्या नॉलेज लेके गए, तो उन्होंने बताया कि वहां पर टेक्नोलॉजी है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की। ठीक है, What is vellum? Vellum क्या है? Base made from synthetic parchment made from the skin of animal, base made from the cloth to written, paper made from bark. तो parchment है made from the skin of it. Parchment बनाया जाता था जिसपे लिखावट होती थी, और किसके स्किन से बनाया जाता था, स्किन ऑफ एनिमल्स। ठीक, नेक्स्ट अपना देखेंगे, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द पॉपुलैरिटी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन 15th सेंचुरी यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल प्लेइंग कार्ड्स एंड रिलीजियस पिक्चर विद सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट। ठीक, क्या रीजन था कि बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को 15th सेंचुरी में यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल प्लेइंग कार्ड्स, जो कार्ड होते थे, जो ताश होते हैं, ठीक है, एंड रिलीजियस पिक्चर विद सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट। देखते हैं क्यों इतनी पॉपुलैरिटी मिली। डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप बिगेन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मेनी डिफरेंट कंट्रीज। बहुत ज्यादा बुक्स की डिमांड बढ़ रही थी, ठीक है, बुक सेलर्स बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप फ्रॉम एक्सपोर्ट करते थे। सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ द हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपांडेड डिमांड। जो प्रोडक्शन था हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट का, वो भी बहुत ऑर्गेनाइज हो रहा था न्यू वे में, मीट द एक्सपांडेड, जितनी भी डिमांड आ रही थी। जैसे अब मोबाइल फोन आया था तो उसकी बहुत नया, आज से 15 to 20 ईयर्स पहले बहुत ज्यादा बूम आया था फोन का, क्योंकि वो एक नई चीज थी हमारे लिए, आज कॉमन है, लेकिन उस टाइम पे प्रिंट और पेपर्स आना, बुक्स आना, ये क्या था, कॉमन नहीं था। ये बहुत ज्यादा लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का क्या था, सहारा था। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द
ओवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्रोडक्शन हैंड, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती थी, कोई भी ओरिजिनल कॉपी है, कोई भी बुक है, ठीक है, ओरिजिनल कॉपी है, तो वो क्या होती है, उसका फिर जो स्क्राइब्स होते थे, स्क्राइब्स जो लिखते थे उसको कॉपी किया करते थे। जैसे सपोज रामायण है तो रामायण ओरिजिनल है, बुक है, अब ओरिजिनल बुक तो पूरे इसमें सर्कुलेट नहीं हो सकती ना, तो बुक्स को क्या करते थे, लिखा जाता था, किसके द्वारा, जो लिखते थे उनको स्क्राइब्स कहते थे, जो उसकी कॉपी होती थी, हिंदी में बोलते हैं ना इसकी प्रतिलिपि, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट अब लिखना बहुत स्लो प्रोसेस होती थी, इतनी इतनी बुक्स, मोटी मोटी बुक्स इतनी जल्दी, बहुत महीनों सालों लग जाते थे, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे ओवर इंक्रीजिंग डिमांड्स फॉर बुक, जो बुक्स की डिमांड थी इतनी जल्दी लिख लिख के सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, ये भी प्रॉब्लम थी। कॉपिंग वाज एन एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग, और ये बहुत ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट को कैरी करना भी टाइम कंज्यूमिंग होता था, एक्सपेंसिव भी होता था, ठीक। तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका, चारों ही सही है, तो ऑल ऑफ द बुक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did Johannes Gutenberg develop the first non-printing press as Strasbourg, Germany? कब किया था? 1430, ये फैक्ट बेस्ड है, आपको लर्न ही करना होगा, तो 1430 में। Which was the first publication that Gutenberg printed? कौन सा पब्लिकेशन था? तो बाइबल, सबसे पहले गुटेनबर्ग ने क्या प्रिंट किया था? 14 कॉपीज प्रिंट करी थी, किसकी? बाइबल की। What were the main characteristics of this printing books? क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे? देखते हैं। The metal letter imitate the ornamental handwritten styles, ठीक है, जो मेटल लेटर्स लिखे जाते थे, ठीक है, जैसे जो मेटल्स होते थे, आयरन है सपोज, तो उससे जो लेटर्स होते थे उसको क्या किया जाता था, जैसे आपने देखा होगा मोल्ड टाइप का जो होता है, जैसे चॉकलेट की मोल्ड्स होते हैं, वैसे इसको बनाया जाता था। बॉर्डर्स वर illuminated by hand with foliage and other patterns and illustration were painted. बॉर्डर्स को बहुत क्या किया जाता था, illuminated किया जाता था, पैटर्न्स बनाए जाते थे, और इलस्ट्रेशन जो होते थे वो भी क्या किए जाते थे, पेंट किए जाते थे। नेक्स्ट, इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर द रिच स्पेस फॉर डेकोरेशन दिया जाता था, उसमें केप्ट ब्लैंक टू द प्रिंटिंग पेज, और कहीं कहीं जो चीजें थी उसको ब्लैंक रखा जाता था। ईच परचेसर कुड चूज द डिजाइन एंड डिसाइड ऑन द पेंटिंग स्कूल्स दैट वुड डू द इलस्ट्रेशन। जो भी परचेसर होते थे, जो खरीदार होते थे, वो क्या करते थे, वो उसको अपने हिसाब से क्या करते थे, परचेज किया करते थे। तो चारों ही आंसर क्या है इसके, सही है, ठीक है। तो इसमें हम क्या टिक करेंगे, ऑल ऑफ द। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वर द कॉमन पीपल एबल टू हैव एक्सेस टू रीडिंग? जो कॉमन पीपल थे वो क्या एबल थे हैव एक्सेस टू रीडिंग? देखते हैं। नो मेनी वर्स नॉट लिटरेट, ठीक, क्या ये सही है? यस, ये तो सही है। नो मेनी वर्स नॉट लिटरेट थे, ठीक। No, they lived in a world of oral culture. They heard sacred text read out, ballads recited and folk tales narrated. No, ये लिव वर्ड करते थे ओरल कल्चर में। They heard, इन्होंने जो sacred text होते थे, बुक्स के बारे में इतनी कॉमन नहीं थी तब, इतनी इजीली आज हमको बुक्स मिल जाती है, उस टाइम पे नहीं थी, तो इन्होंने इसके बारे में सुना था, तो ये भी करेक्ट है। They were able to get the hand me downs from the rich. ये क्या एबल थे कि ये हैंड मतलब जो रिच है उनसे ये सारी चीजें ले सकते? नहीं, ऐसा नहीं था, ये एबल नहीं थे। They bought books just like the rich. क्या ये रिच जो लोग थे उनकी तरह बुक्स खरीद सकते थे? नहीं खरीद सकते थे। जैसे आज कार है और ये सारी चीजें जो बहुत लग्जरियस उसमें है, या मर्सिडीज है, ये सिर्फ रिच लोग ही खरीद सकते हैं, जो मिडिल क्लास है या कॉमन पीपल इसको नहीं कर सकता, उसके लिए एक सपने जैसा है। तो उस टाइम पे बुक्स भी क्या होती थी, इनके लिए सपने जैसी होती थी, जो रिच पीपल थे यूरोप के, वही इसको क्या कर पाते थे, परचेज कर पाते थे। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। और सभी क्या नहीं थे, लिटरेट नहीं थे, बहुत सारे इलिटरेट भी थे, और ये भी आंसर सही है उनके लिए। वो सुनते थे कि हाँ ऐसी बुक्स होती है, कहानियां, वो ओरल कल्चर चलता था, कि सुना था उन्होंने उसके बारे में। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डिड द प्रिंट मीडिया अफेक्टेड द रिलीजियस सिस्टम? प्रिंट मीडिया ने कैसे अफेक्ट किया रिलीजियस सिस्टम को? देयर वर नो अफेक्ट, ऐसा तो था ही नहीं कि अफेक्ट नहीं था, बहुत ज्यादा अफेक्ट था। नो क्वेश्चनिंग एंड डिबेट केम अप, नहीं ऐसा भी नहीं था, इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिबेट्स और क्वेश्चन उठे इस पे। प्रिंट मीडिया रिलीजियस स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, प्रिंट मीडिया और रिलीजन का कोई वही नहीं था कि कोई कनेक्शन ही नहीं था, बहुत ज्यादा कनेक्शन था, दोनों स्टे अवे तो नहीं थे, तो ये वाला भी रॉन्ग है। अब देखते हैं सी क्या है। Those who disagreed with established authority could now print and circulate their ideas through the printed message. They could persuade people to think differently. जो disagree करते थे, जैसे कुछ भी बुक छपती थी रिलीजियस, उसमें छपता था, तो वो क्या करते थे, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठाया करते थे, सर्कुलेट हुए इससे आइडिया, जैसे
रिलीजियस बुक्स लिखी जाती थी, उसके थ्रू पता चला दूसरे धर्म के बारे में, दूसरे रिलीजन के बारे में हमको पता चला। तो प्रिंट मीडिया और रिलीजियस उसका क्या है, बहुत ज्यादा आपस में कनेक्शन है। व्हाट इज हेरिटिकल? बिलीव विच डू नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड टीचिंग ऑफ द चर्च। हेरिटिकल क्या होता है? ऐसा बिलीव जो फॉलो विच डू नॉट फॉलो द एक्सेप्ट टीचिंग ऑफ द चर्च, जो नहीं फॉलो करता। ठीक। इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रॉट, इंपॉर्टेंट है ये वाला एमसीक्यू। 95 thesis criticizing many of the practice and ritual of the Roman Catholic Church. What was its outcome? ठीक, पूछा है 1517 में, जो क्या था अपना, मार्टिन लूथर थे, रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक जो थे। इन्होंने जो रोमन कैथोलिक चर्च था उनके क्या थे, बहुत ज्यादा जो उन्होंने थीसिस लिखी थी, 95 थीसिस जो लिखी थी, इसमें बहुत ज्यादा ऐसी क्रिटिसाइज करने वाली चीजें लिखी थी जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसको क्या क्रिटिसाइज उनके बारे में, कि उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो बहुत सारे गलत होते हैं। जैसे अभी हम बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिस हमको पसंद नहीं होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो कैथोलिक था, रोमन जो चर्च था, उसमें बहुत ज्यादा क्या चीजें थी, प्रॉब्लम थी, जिसको मार्टिन लूथर ने अपनी बुक्स में क्या किया था, उसमें आवाज उठाई थी। ये क्वेश्चन है। दे वर इग्नोर्ड बाय द चर्च। क्या उन्होंने चर्च को इग्नोर करा था? नहीं, ये ऐसा नहीं है, उन्होंने चर्च को इग्नोर नहीं करा। सेकंड देखते हैं, अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पोस्टेड ऑन अ चर्च डोर इन अ विटनबर्ग। इट चैलेंज्ड द चर्च टू डिबेट हिज आइडिया। क्या ऐसा था कि उन्होंने जो प्रिंटेड कॉपी थी उसको जगह जगह लोगों तक पहुंचाया था? यस, पहुंचाया था, तभी तो बहुत ज्यादा क्या हुआ था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी इस पेन की जो 95 थीसिस जो उन्होंने लिखी थी। तो ये भी क्या है आपका, सॉरी, ये राइट हो जाएगा। लूथर राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन वास्ट नंबर एंड रीड वाइडली। जो लूथर की राइटिंग थी वो बहुत ज्यादा वास्ट नंबर में फैली, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको तेजी से पढ़ा। क्या ये सही था? पर यस, ये क्या था, सही था। This lead to a division within the church and to the beginning of the Protestant Reformation. Luther translation of the New Testament sold 5,000 copies within a few weeks. Yes, ये भी था कि 5,000 copies क्या within a few weeks में बिक चुकी थी। तो ये सारे सही थे, बस फर्स्ट ही गलत है। तो इसमें आप क्या लगाओगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट, why did the Roman Church begin to maintain an index of prohibited books from 1558? क्या कारण था कि रोमन चर्च ने जो इंडेक्स मेंटेन एंड इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, उन लोगों ने कहा था जो बुक्स आ रही थी कि उसको इंडेक्स में प्रोहिबिटेड कर दिया था बहुत सारी चीजें, कि ये गलत रोमन कैथोलिक रिलीजन के बारे में गलत छापी जा रही है। क्या दिक्कत थी? इंटरफेरेंस ऑफ फॉरेन राइटर। तब इतना इंटरफेरेंस नहीं हो पाता था, क्योंकि मैंने भी बताया इतना ज्यादा इंटरलिंकिंग मीडिया वगैरह नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। गिविंग टू मैनी इंडिपेंडेंट बिलीव्स टू पीपल थ्रू बुक्स। क्या बहुत सारे बिलीव थे मैनी इंडिपेंडेंट बिलीव के? नहीं, ये भी नहीं है। Troubled by such effect of popular reading and questioning of faith. Yes, troubled था। जैसे अभी 95 थीसिस हमने देखी, लोगों क्वेश्चन उठा रहे थे पढ़ के, रिलीजियस उस पर क्वेश्चन उठा रहे थे, तो ये राइट है। राइटिंग एंड पेटिंग ऑफ हेरिटिकल बिलीफ। हेरिटिकल बिलीफ थी, हेरिटिकल बिलीफ क्या देखा था कि जो चर्च की उन चीजों को फॉलो नहीं करता, तो दोनों क्या है, राइट आएंगे, थर्ड एंड फोर्थ। हम देखेंगे इन द 17th and 18th century। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है ये। In the 17th and 18th century, how did literacy rate grow? कैसे ग्रो हुआ? चर्च ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन सेट अप स्कूल्स एंड विलेज केयरिंग लिटरेसी टू पीपल। अब इसी आंसर से समझ में आ रहा है कि ये आंसर है, क्योंकि चर्च ने बहुत ज्यादा स्कूल्स वगैरह सेटअप करे थे। सेकंड एक बार देख लेते हैं, द गवर्नमेंट टू स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव ऑफ ओपन। नहीं, गवर्नमेंट ने इतना इनिशिएटिव उस टाइम पे नहीं लिया। इंडिविजुअल टीचर स्टूडेंट टू टीचिंग ऑन अ मेजर ग्रोथ। ऐसा भी नहीं है, इंडिविजुअल टीचर्स ने भी कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया था। सेल्फ लर्निंग बिकेम द पैशन अमंग द पीपल। सेल्फ लर्निंग भी नहीं थी कि लोग वो सारी चीजें कर रहे थे, तो चर्च वगैरह नहीं क्या उठाया था, अच्छा से कदम उठाया था कि हाँ उनको सेटअप करने थे ताकि वो लिटरेट कर सकते। तो ये आपका प्रिंट कल्चर के 25 क्वेश्चंस थे, ये सेट 1 था। इसके बाद मैं सेट 2 भी लेके आऊंगी, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको ये पूरे लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।